नहीं मानोगे, कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। यह आरोप किसी प्रेस वार्ता में नहीं लगा है, यह आरोप दिल्ली के विधानसभा में आरोप लगा है और आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। बीजेपी पर आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष महोदय के सामने आरोप लगाए हैं। खड़ा होकर अपने बेंच पर खड़ा होकर विधायक ने बीजेपी पर आरोप लगाए। विधायक ने आरोप लगाने के बाद वह विधानसभा में जोर से चिल्लाकर बोले कि यह आरोप जो मैं आरोप लगा रहा हूं अध्यक्ष महोदय, उस आरोप की जांच भी की जाए। यह आरोप बिल्कुल सबूत के आधार पर है। यदि सबूत की मांग हो तो हम सबूत भी देंगे। आम आदमी पार्टी विधायक दिल्ली के विधानसभा में बेंच पर खड़े होकर बोले कि मुझे फ़ोन से बताया गया कि बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और कुछ विधायकों को लेकर मेरे पार्टी में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें मंत्री पद देंगे और विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए तक देंगे। विधायक ने आगे बोला कि हम जब शादी के पार्टी में गए थे, उस पार्टी में हमें 4 लोगों ने अकेले एकांत में करके यही बात फिर से बोला कि तुम आम आदमी पार्टी छोड़ दो और अपने पार्टी के कुछ विधायकों को लेकर मेरे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें मंत्री बना देंगे और विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए भी देंगे। आप मान जाओ, आप अपने साथ 10 विधायकों को तोड़ करके ले आओ, सबको 25-25 करोड़ रुपया देंगे और आपको मंत्री पद देंगे जो सरकार बीजेपी बनाएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी के लोगों ने हमें ये भी धमकी देकर बोला है कि दिल्ली की सरकार को गिरा देंगे और राष्ट्रपति शासन लागू करा देंगे, और जब तक राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लागू रहेंगे तब तक हम लोग अपनी सरकार ना बना लें। नहीं मानोगे, कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हैं। बीजेपी पर ऐसे आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी भारत के सिर्फ इकलौती पार्टी नहीं है। इनके अलावा भारत की अनेकों क्षेत्रीय पार्टियां ने बीजेपी पर ऐसे आरोप लगा चुकी है। यहाँ तक कि भारत के मजबूत विपक्षी कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगा दिए हैं। देखा जाए तो भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर यह आरोप कोई आरोप नहीं है, वास्तविक रूप में भी बीजेपी ऐसे ही कार्य कर रही है उत्तर भारत के राज्यों में। कुछ दिन पहले बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की अस्थाई सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, जिसे तोड़कर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। उसके बाद झारखंड में सरकार गिराने को बीजेपी गई, वहां भी सरकार गिरा दी। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करा दी और सरकार गिरा दी, लेकिन सरकार बनाने में बीजेपी वहां औंधे मुंह गिर गई। फिर से हेमंत सोरेन के पार्टी की ही वहां सरकार बनी। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने ऐसे ही हरकत करने का प्रयास की, लेकिन वहां भी मुंह खाने पड़े। अब दिल्ली में भी बीजेपी सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने के फिराक में जुटी हुई है। इन तथ्यों के आधार पे बीजेपी के बारे में ये ऐसे आरोप लगाना या ये कहना कि बीजेपी किसी भी राज्य सरकार को गिरा सकती है, वहाँ बना सकती है, ये कहना इसके लिए आम बात है, ये आम घटना है, ये कहना गलत नहीं होगा।